केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बायाभ्यन्तरः शुचि। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अद्य पराशर जी बताते हैं कि पिछले कल्प का अंत होने पर, रात्रि में सोकर उठने पर, सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। एट द एंड ऑफ द लास्ट कल्पा, when it was night and Lord Brahma, Bhagwan Brahma, woke up, he saw that the entire creation was as if there was nothing, zero, शून्यमय। भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोगों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर अचिंत्य हैं, पर हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। द लॉर्ड नारायण, ही इज परा, ही इज अचिंत्य, कैनॉट बी थॉट, कैनॉट बियॉन्ड आवर थिंकिंग। He is the God of the gods, he is the God of the Brahma, Shiv, and all the other gods. He is the Brahman. He has no origin. And this entire universe manifests from him. सबकी उत्पत्ति के स्थान है। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में, जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं। So Manu and other smritikar, those who remember the past and tell you the stories about it, they sing the shlokas for Lord Narayan, who is the Brahma Swarup, who is the location of the Utpatti and the Lay. Utpatti means creation, and Lay means when the frequencies are in harmony with each other, then there is Lay. We talk about constructive interference in the context of the frequencies. So when everything is in its best frequency, there is Lay. Pralaya is when all the frequencies collide and there is a destructive interference. We are all frequencies in a way, if you think about it, right? We're all made of the atoms. Atoms run according to certain frequencies. Our matter, we are a conglomerate of different kind of atoms, which is very interesting to think about. श्लोक में कहते हैं कि नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। So he tells you why Bhagavan is called Narayan. What's the origin? आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनवः अयनम तस्य ताः पूर्वम तेन नारायणः स्मृतः।
संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था। द एंटायर वर्ल्ड वॉज जस्ट फुल ऑफ वाटर। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। सो लॉर्ड ब्रह्मा टुक अनदर फॉर्म so as to take the planet Earth or Mother Earth out of this water because he felt that she must be submerged in the water. उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कुर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत को स्थिति में तत्पर करने के लिए सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जनलोक स्थित सनक आदि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए. So just like the god took the various forms, incarnations of Varaha, of Matsya and Kurm in the previous kalpas, this time he took the form of Varaha. And in order to situate the entire world, he took the form of the Varaha. तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी. So then seeing him, Mother Earth, Vasundhara, with all her devotion, started praying him. श्री पराशर उवाच प्रजा ससर्ज भगवान ब्रह्मा नारायणात्मकः प्रजापतिर्पतिर्देवो यथा तन्मय निशामय अतीत कल्पावसाने निशा सुप्तोत्थितः प्रभुः सक्तोद्रिक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यं लोकं वैक्षत नारायणः परोच्चिन्त्यः परेशामपि स प्रभुः ब्रह्मस्वरूपी भगवान् अनादिः सर्वसंबदः इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगता प्रभव वाप्ययम् आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः तोयान्तस्थां महीन् ज्ञात्वा जगत्ये कारणमीकृते अनुमानात्तुरदुद्धारं कर्तुकामः प्रजापतिः अकरोत्सवत नूमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा मत्स्यकुर्मादिकां तद्द्वाराहं वपुरा स्थितः वेदयज्ञमयं रूपं शेषजगतः स्थितः स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापतिः जनलोकगतैः सिद्धैः स न कद्यैर्भिष्टुतः प्रविवेशः तदा तोयम् आत्मधारो धराधरः निरीक्ष्य तं तदा देवी पातालतलमागतं तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्ति नम्रा वसुंधरा. तो माता पृथ्वी जो है उनकी पूजा करने लगी, स्तुति करने लगी. और स्तुति उन्होंने इस प्रकार की. नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर मामुद्धरा समाद्यद्य त्वं त्वक्त अहं पूर्वमुत्थिता त्वयाहम् उद्धृता पूर्वं त्वन्मायाहं जनार्दन तथान्यानि च भूतानि गगनादिन्यशेषतः नमस्ते परमात्मा पुरुषात्मा नमोस्तुते प्रधान व्यक्तभूताय कालभूताय ते नमः त्वं कर्तां सर्वभूतानां त्वं पाता तं विनाशकृत् सर्गादिषु प्रभु ब्रह्म विष्णुरुद्रात्मरूपधृक् संभक्षयित्वा सकलं जगते कारणविकृते शेषे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः भवतो
यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कश्चन अवतारेषु यद्रूपं तदर्चन्ति दिवौकसः त्वमाराध्य परं ब्रह्म याता मुक्तिं मुमुक्षवः वासुदेव मनाराध्य को मोक्षं समवाप्स्यति यत्किञ्चिन्न मनसा ग्राह्यं यद्ग्राह्यं चक्षुरादिभिः बुद्धयां च यत्परिच्छेद्यं तद्रूपमखिलं तव त्वन्मयाहं त्वदाधारा तत्सृष्टा त्वय तसमाश्रया माधवमीति लोकयं मीदते ततो हि माम् जया अखिल ज्ञानमय जय स्थूलमयावय जयानंत जया व्यक्त प्रभो परा परात्मा विश्वात्मन जय यज्ञपते न त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्तमोङ्कार स्तमग्नयः त्वं वेदास्त्वं तदग्नि त्वं यज्ञपुरुषो हरे सूर्यादयो गृहस्तारा नक्षत्राण्यखिलं जगत् मूर्तामूर्तमदृश्यं च दृश्यं च पुरुषोत्तम यच्चोक्तं यच्च नैवोक्तं मयात्र परमेश्वर तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। तो माता पृथ्वी वसुंधरा माता इस प्रकार कहती हैं कि हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। हे लॉर्ड विष्णु, आई प्रे टू यू एंड प्लीज गिव मी salvation from this place। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। इन द पास्ट आई अरोज फ्रॉम यू, आई केम आउट ऑफ यू। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। इन द पास्ट ऑल्सो यू हैव गिवन मी boons एंड गिवन मी salvation। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण, हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकाण्व रूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। So, hey Lord, you are the reason for the creation, its maintenance, and at the end of time, at the end of kalpa, its dissolution, and then you create it again. हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता। How you look like, no one can think about it. It's beyond our imagination. अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। So we cannot really imagine how you look like, but we recognize all the avatars, the incarnation, which is what all the devatas worship। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षुजन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? विदाउट प्रेइंग यू वासुदेवा, हु कैन अटेन द मोक्षा, द salvation? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु यानी आंख आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु,
मैं आप ही का रूप हूं, आप ही के आश्रित हूं, आप ही के द्वारा रची गई हूं, आप ही की शरण में हूं। एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इंक्लूडिंग मी इज derived from you, depends on you। इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं, दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड माधवी। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनद, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशटकार हैं, आप ही ओंकार हैं, और आप ही आहवनी आदि अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग यज्ञ पुरुष हैं, तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य, तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो कुछ नहीं कहा, वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। सो यू आर एवरीथिंग एंड आई प्रे टू यू लॉर्ड विष्णु। देन पराशर ऋषि सेज, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। सो आफ्टर द मदर अर्थ prayed Lord Vishnu, he started making this roaring sound, घर घर। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया, और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। एंड देन द लॉर्ड वराह केम आउट होल्डिंग द मदर अर्थ and took her out from the submerged position, submerged location in the ocean। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। एंड व्हेन ही emerged out from the ocean with the planet, the rishis and all, they got wet from the water which was flowing haphazardly because of the nature of the motion। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा, और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंकर और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। एंड देन all the rishis, they politely started praying the god। So I will read the preceding text in Sanskrit। एवं संस्तुयामनास्तु पृथ्व्या धरणीधरः सामस्वर ध्वनि श्रीमांज गर्ज परिघर्घरम्। ततः समुत्क्षिप्य धरान् स्वदंष्ट्रया महावराः स्फुटपद्मलोचनः रसातलादुत्पलपत्रसन्निभिः समुत्थितो नील इवाचलो महान्
उत्तिष्ठता तेन मुखानिलाहतम् तत्सम्भवाम्भोजनलोकसंश्रयान् पक्षालयामासहितान् महाद्युतीन् सनन्दनादीन् पकल्मषान् मुनीन् प्रयान्ति तोयानि कुराग्रवीक्षतरसातलेधकृतशब्दसन्तिति श्वासानिलास्ताः परितः प्रयान्ति सिद्धा जने ये नियता वसन्ति उत्तिष्ठतस्तस्य जलार्द्रकुक्षे महावराहस्य महीविग्रहा विधुन्वतो वेदमयं शरीरं रोमान्तरस्था मुनयः स्तुवन्ति तं तुष्टवुस्तोषपरीतचेतसो लोके जने ये निवसन्ति योगिनः सनन्दनाद्याहृतिनाम्रकन्धरा धराधरं धीरतरोद्धते क्षणम् एंड देन दे स्टार्टेड प्रेइंग लाइक दिस। इस प्रकार उन्होंने भगवान की पूजा की। कहा, जयेश्वराणां परमेश केशव प्रभो गदा शंख धरासि चक्रधृक् प्रसूति नास्थेति हेतुरीश्वर स्तवमेव नान्यतः परं च यत्पदम् पादेषु वेदास्तवयूपद्रष्टृ दन्तेषु यज्ञासिक्त यश्च वक्त्रे हुताश जिह्वोऽसि तनुरुहाणि दर्भा प्रभो यज्ञपुमास्तमेव विलोचने रात्रहनि महात्मन् सर्वाश्रयं ब्रह्म परं शिरस्ते सुक्तानि शेषाणि सटाकलापोद्घ्राणं समस्तानि हविषि देव स्रकतुण्ड सामस्वरधीरनाद प्रागवंशकयाखिलसत्रसन्धे पूर्तेष्टधर्म शृणोषि देव सनातनात्मन्म भगवन् प्रसीद पदक्रमाक्रान्तभुवं भवन्तमादे स्थितं चाक्षर विश्वमूर्ते विश्वस्य विद्मः परमेश्वरोऽसि प्रसीद नाथोऽसि परावरस्य दंष्ट्राग्रविन्यस्तमशेषे ममेतद् भूमण्डलं नाथ विभाव्यते ते विगाहतः पद्मवनं विलग्नं सरोजनीपत्र विमोढ पंगम द्यावा पृथिव्योरतुलप्रभाव यदन्तरं तद्वपुषा तवैव व्यातं जगद्व्याप्ति समर्थदीप्ते हिताय विश्वस्य विभो भव त्वम्। परमार्थस्त्वमेव वेको ज्ञानोऽस्ति जगतः पते तवेश महिमा येन व्याप्तमेतच्चराचरम् यदेतदृश्यते मूर्तं मितिज्ञानमनस्त्व भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयो योगिनः ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतद् बुद्धयः अर्थस्वरूपं पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसंप्लवे ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्तेऽखिलं जगत् ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रूपं परमेश्वर प्रसीद सर्वात्मन् वासाय जगतामिमाम् उद्धरोर्वि ममेयात्मं छन्नो देहब्जलोचन सक्तोद्रिक्तोऽसि भगवन् गोविन्द पृथिवीमिमां समुद्रभवायेष शन्नो देह्यब्जलोचन सर्ग प्रवृत्तिर्भवतो जगतामुपकारिणी भवत्वेषा नमस्तेस्तु शन्नो देह्यब्जलोचन। तो इस प्रकार पूजा किए, भगवान को बोले कि हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभो, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी ढाडों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में शेनचित आदि चित्तियां हैं, हुताशन यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है। भगवान की जिह्वा यज्ञ अग्नि हुताशन है तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं
तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटा कलाप स्कंद के रोमगुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, श्रुक आपका तुंड थूथनी है, साम स्वर धीर गंभीर शब्द हैं, प्रागवंश यजमान ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट और पूर्त श्रोत और स्मार्थ धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है माना कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपको ही, आपकी ही महिमा है, माया है, जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेत्ता हैं वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, हे सर्व आत्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमेय आत्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। सो दिस इज हाउ दे प्रे लॉर्ड विष्णु अबाउट हिज पावर्स, व्हाट ही इज, एंड रिक्वेस्ट्स द शांति, द पीस। श्री पराशर जी फिर बोलते हैं कि इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उतार कर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। सो लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड वराह, he situated the earth and recreated the mountains and other creatures in a fashion similar to how it was in the previous kalp, before the previous pralaya, the dissolution of the creation. तदनंतर उन्होंने सप्त द्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूरलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। एंड देन ही situated the
the seven continents, as was the case in the previous kalpa. फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की. एंड देन दैट गॉड टुक द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा, द वन विद द फोर हेड, एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग द क्रिएशन. सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं. हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है. So then the Lord Vishnu or Mahavishnu, the original creator, he takes the form of the Lord Brahma and starts creating the creation. Sri Parashar Uvach. एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधरः उज्जहार क्षितिं क्षिप्रं न्यस्तवांश महाम्भसि तस्योपरि जलौधस्य महती नौरिव स्थिता विततत्वाक्तु देहस्य न मही याति सम्प्लवं तथा क्षितिं समां कृत्वा पृथिव्यां शोचिनोद्गिरीन् यथा विभागं भगवान् अनादिः परमेश्वरः प्राक्सर्गदग्धानखिलान् पर्वतान् पृथिवीतले अमोघेन प्रभावेण ससर्जामोघवाञ्छितः भुवि भागं ततः कृत्वा सप्तद्वीपान् यथा ततं भूराद्यान् चतुरो लोकान् पूर्ववत् समकल्पयद् ब्रह्मरूपधरो देवः ततसो रजसावृतः चकार सृष्टिं भगवान् चतुर्वक्त्रधरो हरिः निमित्तमात्रमवे मेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि प्रधानकारणीभूता यतो वै सृज्यशक्तयः निमित्तमात्रं मुक्तवैवं नान्यक्ते किञ्चिदपेक्षते नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वशक्तया वस्तु वस्तुताम्. इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंशे चतुराध्यायः. हरि ओम. तो आज के इस अध्याय में पृथ्वी माता को किस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर उनके स्थान पर उनको पहुंचाया और सृष्टि की रचना में किस प्रकार उन्होंने कार्य किया, उसके बारे में हमने जाना. इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल कुछ इस प्रकार की वैज्ञानिक बातें भी निकल कर आ रही हैं कि पृथ्वी पे जो पानी है, जो जल है, वह पृथ्वी की उम्र से भी ज़्यादा पुराना है. ब्रह्मांड में ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पे जल का सरोवर है. तो इन बातों को सुन के बहुत ही कुछ ऐसा लगता है कि जो हमारे पूर्वजों द्वारा लिखी ये पुस्तकें हैं, ये जो ग्रंथ हैं, इनमें जो बात बताई गई हैं, उनका आज जो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उससे किस प्रकार का तालमेल है. यह कथा भी इस प्रकार शुरू होती है कि पहले शून्य था, कुछ नहीं था. जब प्रलय हो गया तो शून्य हो गया. सारा जो क्रिएशन है, जो मैस है, जो मटेरियल है, वो शून्य हो गया, सब मिल गया. लय बोलते हैं कि चीज़ें लय में है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. प्रलय, जब लय चला गया, फ्रीक्वेंसीज लय में नहीं है, तो चीज़ें जो सब गड़बड़ा जाती हैं, मिश्रित हो जाती हैं. प्रलय, शून्य, खत्म. आइंस्टाइन हमको बताते हैं कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. लाइट कांस्टेंट होता है, लाइट का स्पीड 299792458 मीटर पर सेकेंड.
की रफ्तार से लाइट चलती है। तो सारा जो क्रिएशन है, जो मास है, वो एक एनर्जी में तब्दील हो जाता है, शून्य हो जाता है, और फिर नई क्रिएशन स्टार्ट होती है, शुरू होती है। और उसको जो कराने वाला है, हर चीज़ किसी ना किसी कारण से होती है, हर चीज़ के पीछे कारण है। तो अगर यह दुनिया बनती है तो उसको बनाने वाला भी कारण है, वो जो कारण है वो भगवान है। अव्यक्त हैं, अप्रकट हैं, उनके बारे में हम सोच नहीं सकते, पर हम जिस रूप में सोचते हैं वो उनके अवतार हैं। और उनके गुणों की पूजा करने से पॉजिटिविटी आती है, मन में अच्छे विचार आते हैं। अगर किसी के सद्गुणों की हम रोज चर्चा करें तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ेगा बचपन से। जैसे हम किसी को बोलें कि सत्यपरायण, कभी झूठ नहीं बोले वाले, समाज का कल्याण करने वाले, मरीजों की सेवा करने वाले, इतने सारे सम्मानों से सुशोभित डॉक्टर ABC आज विद्यालय में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो व्यस्त हैं। तो उससे पहले जो उनके जो गुणों की व्याख्या कर दी गई, उसको सुन के जो सुनेगा वो भी, जो पढ़ेगा वो भी, उसके मन में जो है एक पॉजिटिव विचार ही आएगा। तो हमारी जो ये प्राचीन ग्रंथ हैं, इनमें देवता हुए, ऋषि हुए, उनके बारे में जब बताते हैं तो उससे पहले इस प्रकार के जो हैं एडजेक्टिव्स, विशेषण लगा दिए जाते हैं। इन प्रकार की रचनाएं हैं कि जिनको सुन के पॉजिटिविटी ही आएगी, और जीवन में अगर शुरू से पॉजिटिव चीज़ों के तरफ ही हमारा झुकाव रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे समाज में, माता पिता से, तो कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितने भी गिरे हों, मन नहीं गिरेगा, आत्मबल बना रहेगा। उसी को हमको अंग्रेजी में बताते हैं एटीट्यूड, कि कैसा एटीट्यूड है। सफलता जीवन में ये नहीं कि हम कुछ बन गए, ये है कि हम कहाँ से शुरू किए, गिरे तो भी डरे नहीं, और कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कुछ बनना तो अलग ही बात है। तो आज भगवान वराह की जयंती है, आज तीज भी है, 25 अगस्त 2025। तो इसी उपलक्ष्य पे आज ये वीडियो बना है। और इसी प्रकार अपने सुख के लिए, अपने हृदय को प्रसन्नचित्त रखने के लिए इन वीडियोस को बना रहा हूँ। मैं कोई रिलीजियस टीचर नहीं हूँ। मुझे अपने सुख के लिए जो मुझे समझ में आ रहा है वो बोलता हूँ, और इससे अगर किसी का भला हो जाए तो भी अच्छा है। और किसी प्रकार के प्रश्न वगैरह हैं तो उस दृष्टिकोण को भी समझने के लिए सदा उत्सुक रहूँगा। कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा करें। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।